हेलो, हैव ए नाइस डे। नर चाहत कुछ और है कि और है भाई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 9वें गुरु है सिखिज्म के। उनका ये श्लोक है, पहली लाइन। यह कुछ और सोचता है इंसान, होता कुछ और है। बड़े ढोल नगारे पीट पीट के, बड़ी बड़ी रैलियां करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब ये प्रचार कर रहे थे कि हिंदुस्तान को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, तो मेरे दिमाग में भी एक उम्मीद की किरण फूटी कि शायद अमेरिका के, फ्रांस के, जर्मनी के, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर आएंगे और हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में अपने कारखाने लगाएंगे। वैसे हिंदुस्तान में पहले भी कारखाने काफी, पहले भी हिंदुस्तान में कारें बनती हैं, साइकिल बनते हैं, मोटरसाइकिल बनते हैं, बहुत कुछ बनता है, पर उतना नहीं बनता जितना चाहिए। इसी करके विदेशों की कंपनियों को बुला बुला कर ला रहे थे कि हमारे देश में आइए, हमारे देश में कारखाने लगाइए, मेक इन इंडिया। अब मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया की हवा से निकलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। एक तो श्रीमान जी ने कहना ही छोड़ दिया है मेक इन इंडिया, और दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी ना, जैसे जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स, इस तरह की कई कंपनियां जो व्हीकल्स बनाती थी, कारें बनाती थी, ट्रक बनाती थी, चैसिस बनाती थी, बड़े बड़े ट्रकों की, वो सब छोड़ छोड़ के जा रहे थे। और अब लेटेस्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फोर्ड, वो भी छोड़ के चली गई हिंदुस्तान, बाय बाय कह गई। हिंदुस्तान में क्या कमी है कि अव्वल तो कोई यहां आना ही नहीं चाहता। अगर आ जाए, यहां का माहौल देख के, यहां की सरकार की नीतियां देख के, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और छोड़ के भाग जाता है। मेक इन इंडिया, उससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस, ये पॉलिसी बनाई गई थी। उसी पॉलिसी पर अगर चलते रहते और उसी ढंग से काम करते रहते तो हमें विदेशों में जाके अपना कटोरा पकड़ के भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे देश में आइए और हमारे देश में कारखाने लगाइए। अगर सरकार की नीति अच्छी होती, हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट, ये थोड़ा है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, यहाँ पर उद्यमी नहीं है, उनको सही ढंग से इनकरेज करते, सिर्फ दो या तीन मित्रों को ही ना बढ़ावा देते। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, सभी को बढ़ावा देते, बराबर का लाभ कमाने का मौका देते। तो कोई कारण ही नहीं कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन अब तक ना हो चुका होता। अब इनके मेक इन इंडिया का क्या हासिल है, आप खुद समझाइए कि विदेशों से जो कंपनियां आई थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, फोर्ड जैसी कंपनियां, वो अब छोड़ के जा रही है। जब कंपनियां अपना कारोबार बंद करके छोड़ के जा रही हैं हिंदुस्तान से, और हम फिर भी ढोल पीटते रहे कि हमारे यहां बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही है,
कारखाने लग रहे हैं, तो ये और कुछ नहीं, अपने आप को शेख चिल्ली की तरह सपनों की दुनिया में खोने वाली बात। शेख चिल्ली एक बेला आदमी था, कभी कुछ नहीं किया उसने जिंदगी में, सपने देखा करता कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। वही हाल इनका है। प्रधानमंत्री साहब कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री पहले वाले हो या ये प्रेजेंट हो, उनकी ड्यूटी सिर्फ एक होती है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ रहे और देश का जो डिफेंस है वो मजबूत रहे, विदेशी हमलों से हमें कोई खतरा ना रहे, इंटरनल सिक्योरिटी बनी रहे और लोग खुशहाल रहे। कुछ हुआ नहीं ऐसा। हमारी झूले झूल लिए। ट्रंप जैसे बेवकूफ प्रेसिडेंट्स को गले मिल ली, खिलखिला के हंस लिए कैमरों के सामने कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब बेस्ट फ्रेंड पता नहीं कहाँ है। जिस रास्ते से बेस्ट फ्रेंड साहब गए हैं ना ट्रंप साहब, उसी रास्ते से ये भी जाएंगे। ऐसा है, मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान की तरक्की के वास्ते सबसे जरूरी है कि हिंदुस्तान के लोगों पर विश्वास किया जाए, उद्यमियों पर विश्वास किया जाए। सरकार को ना हिंदुस्तान के उद्यमियों पर विश्वास है, ना यहाँ के लोगों पर विश्वास है। विदेशियों पर कर लेते हैं विश्वास, उनके साथ झूला झूल लेते हैं। और दूसरा, हमारे जो बैंक है, सरकारी बैंक में बैठा हुआ बाबू अपने आप को पब्लिक सर्वेंट नहीं समझता। वो समझता है कि हिंदुस्तान का सुल्तान तो वही है, इस शहर के जितने भी लोग हैं उनको मेरे आगे झुक झुक के सलाम करना चाहिए, क्योंकि मैं बैंक का मालिक हूं। पब्लिक के साथ अच्छी डीलिंग नहीं करते, जिनको जरूरत है उनको कर्जा नहीं देते। और वो लोग अंबानी और अंडानी का बहुत शोर मचाते हो ना आप लोग, यकीन मानिए कि जितना ये दिखा रहे हैं ना कि हमारे पास इतने लाख करोड़ है, उससे 1.5 उससे ज्यादा इनके ऊपर बैंकों का कर्जा है। कर्जे लिए और फिर प्रधानमंत्री साहब से माफ करवा लिए। इनको बैंकों ने कर्जे दिए और इन्होंने कह दिया हमारे पास वापस करने के वास्ते पैसे हैं नहीं, तो वो बट्टे खाते में डाल दिए। बट्टे खाते में डाल दिए का मतलब है तो कोई बात नहीं, आप ना देना। इस तरह बने हैं ये अमीर। और ये नहीं कि इनके पास कोई जादू है, इनका दिमाग बहुत सुपर नेचुरल ताकतों से भरा हुआ है कि जिस काम में ये हाथ डालते हैं उसी में कामयाबी मिल जाती है। बिल्कुल भी नहीं, आम आदमी जैसे हैं। अगर बैंकों को लूट के, बैंकों से कर्जा लेके और डकार गए, फिर कर्जा लिया फिर डकार गए। अब ये जो पब्लिक इंटरप्राइजेस को खरीदेंगे ना, इनके पास पैसा थोड़ा है, बैंकों से कर्जा दिलवाया जाएगा और वही पैसा सरकार को दे दिया जाएगा। हमारी आंखों में धूल झोंक दी जाएगी कि हाँ पब्लिक इंटरप्राइज बेचे थे, इतना पैसा आ गया। हमारे बैंकों का पैसा, उनको पहले कर्जा दिलवाया फिर उनसे वो वापस ले लिया। ये घालमेल है सब कुछ। इस तरह तरक्की नहीं होती, इस तरह देश का भला नहीं। देश का भला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात चाहिए, स्पष्ट दृष्टिकोण, सही सोच और ईमानदारी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।